नवदेवता का नाम स्मरण करेंगे। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। अनंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना, अरहंत जी की वंदना, सिद्ध जी की वंदना। आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना, आचार्य जी के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना, उपाध्याय जी की वंदना, साधु जी की वंदना। पांचों परमेष्ठी की बार बार वंदना, पांचों परमेष्ठी की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी। चैत्य जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना, चैत्यालय जी की वंदना। जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना, जिन धर्म के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना, जिन आगम जी की वंदना, जिन वाणी जी की वंदना। नवदेवता के चरणों की बार बार वंदना, नवदेवता के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी। आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना, आदि प्रभु की वंदना, बाहुबली की वंदना। पारस प्रभु के चरणों की बार बार वंदना, पारस प्रभु के चरणों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना, ज्ञान सागर की वंदना, विद्यासागर की वंदना। पवित्राचार्यों की बार बार वंदना, पवित्राचार्यों की बार बार वंदना। वंदना जी बार बार वंदना, वंदना जी बार बार वंदना। बोलेगा पार्श्वनाथ भगवान की जय, टीघर चंद्र प्रभु भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, दासांगीन वाणी माता की जय, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय, समय सारी विषय तीन कमनों महाराजों की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। हमारा जो व्याख्यान चल रहा है अभी आहार दान के संबंध में चल रहा है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा आप मंत्र पढ़ते हैं और ऐसा मंत्र सुन के महाराज आहार में लेते हैं। आपकी क्या मजबूरी है आप जाने, लेकिन मुनि महाराजों की तो यही मजबूरी अथवा यही आचार्यों की आज्ञा है कि शुद्धि सुनकर आहार ले। आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे कि बड़े बड़े स्टाम्प पेपर भी फेल हो जाते, नकली निकल जाते, नोट भी नकली निकल जाते, बैंक और एटीएम से भी नकली नोट मिल जाते हैं। लेकिन दिगंबर साधु कितना विश्वासी होता है कि आपकी जबान पर आप पर विश्वास करता है। ध्यान रखना, पड़गाहन
आप नहीं करते, महाराज जी पढ़ते हैं। आप पढ़गान नहीं करते, महाराज जी पढ़ते हैं। इसीलिए उसका नाम है प्रतिग्रहण, ग्रहण का प्रतिग्रहण। आप महाराज आपको पहले ग्रहण करते हैं, फिर आप प्रतिग्रहण करते हैं। नहीं तो आप तो क्या 6 महीने तक लोग पढ़गानते रहे, लेकिन आदिनाथ भगवान खड़े नहीं हुए। महाराज आपके चक्कर में नहीं आने वाले, आप महाराज पे चक्कर डालते हैं। ध्यान रखना, ये चक्कर कैसा, कोरोना का चक्कर अलग है। चक्कर का चक्कर ये कि आप महाराज को नहीं चक्कर लगा सकते, महाराज आपको पहले स्वीकार करते तब आप महाराज के चक्कर लगा सकते। ये चक्कर का चक्कर है। तो मुनि महाराज आपकी जबान पर, आपके कथन पर, आपकी वाणी पर विश्वास करते और आज के बाद की जिंदगी आपके हाथ में है। आप तो कुछ भी कर लेंगे, उपचार अनुपचार, लेकिन मुनि महाराज के पास आखिरी में संलेखना के अलावा कोई गति नहीं है। आपकी छोटी सी एक भूल भी उन्हें सिर्फ संलेखना की ओर। एक तो बात होती है हर बार में एक ही है, आपकी कुछ भी गलती हो, मुनि महाराज को अंतराय करना, उपवास करना, अंतराय करना, उपवास करना। ये एक दिन का है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई तो बात कर रहा था वचनों के ऊपर, वचन की शुद्धि। तो वचनों की शुद्धि कहां से शुरू हो? आचार्य वसुनंदी स्वामी हुए हैं, जिन्होंने मूलाचार ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी। जब कोई आचार्य मूल ग्रंथ लिखता है तो उनका विशिष्टता से नाम आ जाता है, लेकिन टीका हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से है। लेकिन उन्होंने भी एक श्रावकाचार लिखा है, वसुनंदी श्रावकाचार के नाम से वह ग्रंथ उपलब्ध है, और जो 35 श्रावकाचार संग्रह है उसमें उसका उल्लेख है। उसमें उन्होंने कहा प्रत्येक श्रावक को 9 द्वार शुद्धि करनी चाहिए। 9 द्वार शुद्धि क्या कहलाती है? आंख नाक कान आप तो शुद्ध करते हैं, मुख शुद्धि नहीं रखते। आज भी ऐसे बहुत से श्रावक और श्राविकाएं हैं जिनने ऐसा नियम ले रखा है कि जब हम मुनि महाराज को आहार दे देंगे तब मुंह में पानी डालेंगे, तब हम मंजन करेंगे। लेकिन वसुनंदी स्वामी जी कहते हैं कि पहले मुख शुद्धि करो, फिर पूजन करने लगो। पूजन करने के पहले मुख शुद्धि कर लो, आहार दान की नहीं, पूजन के पहले। तो महाराज हमारा तो उपवास खंडित हो जाएगा, हमारा तो एकासन खंडित हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आहार और एकासन की उपवास आदि की व्यवस्था किस रूप में है? बाहर एक्सटर्नल क्या बोलेंगे, बाहर जो वस्तु है उसको गुटकने का नाम है आहार। अन्यथा एक पंथ और है हमारे जैनियों में, वो पंथ वाले ऐसे बोलते हैं कि अगर मुनि महाराज ने घी लगा लिया सो उनका आहार हो गया, तेल लगा लिया सो आहार हो गया। समझ रहे मैं किसका नाम ले रहा हूं?
नहीं हो तो मैं बोल देता हूँ, गुजरात से निकला हुआ वह पंथ है कुछ साल पहले। वो गुजरात के पंथी लोग बोलते हैं कि महाराजों को अगर उन्होंने घी लगा लिया तो उनका आहार हो गया, क्योंकि स्वीकार करता शरीर। तो ऐसा आहार भी नहीं है। हमने जो आहार की भाषा या परिभाषा बनाई है, कोई भी वस्तु को मुख के माध्यम से, जिसको कवलाहार बोलते हैं, एक होता ओजाहार, तेजाहार, कर्माहार, नो कर्माहार, और एक होता कवल आहार, मतलब आहार या ग्रास को, मराठी की अपेक्षा घास को मुंह में डाल के गुटकना या स्वीकार करना, निगलना, इसका नाम आहार है। हमारी शर्त ये थी कि हम गुटकेंगे नहीं कुछ, लेकिन कुछ नहीं गुटने का मतलब थूक आदि नहीं, हम बाहर से जो स्वीकार कर रहे वो। तो अगर आपने मंजन कर लिया, कुल्ला कर लिया, गरारे कर लिए, तो आपका उपवास खंडित नहीं होता है, आपका एकासन खंडित नहीं होता है, आपकी मर्यादाएं खंडित नहीं होती। यहाँ तक कि यदि आपको उल्टी हो जाए, वॉमिट हो जाए, पलटी हो जाए, जहां जैसा बोलते हो, आपकी मराठी में क्या बोलते हैं, पलटी हो जाने पे आप कुल्ला कर सकते हैं कभी भी, चाहे उपवासी हो चाहे एकासन वाले हो। अगर आप उपवास नहीं, कुल्ला नहीं करते, तो आप जिन देव शास्त्र गुरु जिनवाणी को छू नहीं सकते, देव शास्त्र गुरु जिनवाणी को छू नहीं सकते, बैयावती कर नहीं सकते, अभिषेक कर नहीं सकते, और मुख से जिन वचनों को नहीं निकाल सकते। मन में चाहे जो भी आप आराधना करें, लेकिन मुख से आप नमोकार मंत्र आदि नहीं पढ़ सकते। आपका शरीर शौच जैसी अशुद्धि में है, आप जिनवाणी, भगवान, मुनि महाराज आदि को छू नहीं सकते, उनका कमंडल पाटा नहीं छू सकते, क्योंकि आप अभी अशुद्ध हैं। और अगर आप अशुद्ध हैं तो आप जिन जिन को छुएंगे वो सब अशुद्ध माने जाएंगे, ओसी जैसी अशुद्धि के, कोरोना जैसी। आपने छू लिया, अब वो सब कोरोना हो गया, सब कोरोना शुरू, संपर्क में आ गए आप। तो आपका कर्तव्य है, यहां तक कि वस्त्रों सहित, क्योंकि उसके छींटे आदि उचट सकते हैं, इसलिए आप वस्त्रों सहित स्नान कीजिए, कुल्ला कीजिए, फिर शायद मुनि महाराज जी को छूजिए, शास्त्र छुए या जिनवाणी के वचन बोले। तो पीने का नाम, गुटकने का नाम, निगलने का नाम आहार है। और इसलिए आप प्रातः काल कुछ नहीं करना, आपको उंगली में मत डालो, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करो, और 2 पिचकारी छोड़ दी, आपका मुख शुद्ध हो गया। अब आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप, वचन शुद्धि आपकी नहीं है, मुख शुद्धि आपकी नहीं है। और जो आपने नियम लिया है, चाहे वो गणंत के त्याग का हो चाहे मन गणंत, पहले मन गणंत का त्याग कर दो, फिर बाद में गणंत का त्याग करना। जिन जिन श्रावकों या श्राविकाओं ने ऐसी परंपरा डाली, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं डुकरिया पुराण। कौन सा पुराण? तो है डुकरिया, गंदे शब्द को बोलते। डुकरिया हमारे यहाँ तो बुढ़ी अम्मा को, बूढ़ी अम्मा जो सियानी लोग हैं, उस सियानी लोगों ने, जैसे दूसरी जगह लिखा है कि वेद अपौर से हैं, उन्हें किसी ने नहीं लिखा है, ऐसे ये डुकरिया पुराण किसने लिखा किसी को पता नहीं आज तक। वो चलता है कि मुंह में कुल्ला नहीं करो, नहीं तो आपका उपवास हो जाएगा खंडित, एकासन खंडित हो जाएगा, कुल्ला नहीं करना चाहिए। हमारा तो नियम है, जब हम थाली पे बैठेंगे तभी हम कुल्ला करेंगे, इसके पहले कुल्ला नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे। ये नियम किसी साधु ने आपको नहीं दिए होंगे, ऐसा नियम किसी भी ग्रंथ पुराण में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले मुख शुद्धि कीजिए, फिर मुनि महाराज को या भगवान जी को छूने का, शास्त्र छूने का प्रयास कीजिए। दिन भर का, रात भर का नहाते क्यों हैं आप लोग? फिर बताओ, स्नान क्यों करते हैं? रात भर का बासा शरीर मानते, गद्दी पल्ली पर सोए थे, अस्त व्यस्त आपकी जीवन शैली उस समय थी,
उस अस्त व्यस्त जीवन शैली के लिए आप व्यवस्थित करने के लिए स्नान करते, फिर अपने दूसरे तीसरे दैनिक काम करते हैं। ये तो फिर अभी बैठे थे, जब तक आप बैठे रहते हैं गद्दे पे पल्ली पे जागते हुए बैठे रहते, कोई स्नान करता क्या? अभी आप बैठे हैं 8 बजे 7 बजे 10 बजे, भले उसी गद्दे पल्ली पे भी बैठे होंगे, वैसे अच्छे व्यक्ति उन पर चीज़ों को छूते नहीं, फिर भी आप स्नान नहीं करते। लेकिन लेट लिए क्योंकि आप बेशुद्ध थे, अर्धमृतक सम बूढ़ा के समान स्थिति आपकी हो गई थी, इसलिए आप बेहोशी दशा में थे, इसलिए आप बोलते हैं कि सुबह प्रातःकाल बिस्तर से उठो तो नहाओ। तो ऐसा ही बिस्तर से उठने के बाद आपका कर्तव्य है कि मुख में पानी डाल के कुल्ला करो, मंजन करो, जैसे भी आपके मंजन आदि होते हैं, मुख शुद्धि होती है। ये बात अलग है कि मुख शुद्धि के लिए आप एस्ट पेस्ट डालते हैं, स्नान करने के लिए आप साबुन लगाते हैं। अब साबुन में अगर चर्बी डली है, पेस्ट में अगर हड्डी डली है, अशुद्धि डली है, तो आपकी मुख शुद्धि कहाँ रही? आपकी काया की शुद्धि कहाँ रही? अगर आपको काया शुद्ध करनी है तो बेसन से करो, रीठे से करो, मुल्तानी मिट्टी से करो, इनसे अपने हाथ पांव को धोना चाहिए। अब साबुन से धोए, चर्बी से के साबुन से अगर आपने स्नान किया और अपने आप को ये समझा कि हम शुद्ध हो गए, और फिर बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, या मन शुद्धि वचन शुद्धि हम 16 में और जाके महाराज की और भगवान की पूजा अभिषेक करो, तो ये एक अनुचित क्रिया है। तो आप कहें काया की शुद्धि कैसे होनी चाहिए, किस चीज़ों से हो सकती है? जब वो काया की शुद्धि होती है, मैंने बताया था कल उस दिन कि अपने कपड़ा लिए, माली ने वैसे टांग के रख दिए, वो सबके पसीने वाले फलाने वाले, और पानी में निचोड़ के ऐसे डाल देते हैं बस माली लोग, और सुबह से शाम तक निचोड़ता रहता है। फिर पंखा चला के, पंखे लगे हैं, दिन भर कमरे में पंखा चलता है, कपड़े सूख जाते हैं, हम पहन के आ जाते हैं, और अपने आप को काया शुद्धि समझते हैं। 16 में छूना नहीं मेरे को 16 में, अगर किसी ने छू लिया तो छू, फिर 16 हो गया, 16 था फिर 16 हो गया, सरौते का सीटी का शब्द 16 हो गया। तो वचनों की शुद्धि की बात चल रही है कि आपकी मुख शुद्धि पहले हो, तब वचन की शुद्धि होगी। आप जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चरित करते हैं, इसीलिए उसी उच्चारण को सुधारने के लिए पढ़ते हैं, अब पढ़े जाते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के, अरे कहाँ के लिखा होगा? अच्छे से तो पढ़ो, किताब भी सामने रखी है तो वही पढ़ते, उसको देखो क्या लिखा उसमें। कई तृतीया का बहुवचन है। इन चीजों के द्वारा, इनके साथ, इन साधनों के द्वारा मैं पूजा करता हूं। के करते ऐसे पढ़ते हैं। धवल मंगल तो धवल मंगल गान रवा को तो ज्ञान पढ़ते हैं। अरे भैया गान है, धवल अच्छे शब्दों के माध्यम से मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, ऐसा भाव उधर आता है। रवांकुले सभी पढ़ते, रवांकुले तो आपके यहाँ तो खास करके रवांकुले सुना। रव आकुले शब्द है, रव गौरव, रव शब्द मतलब आवाज, कल रव, रव मतलब आवाज, आकुली मतलब इधर पूरे में आकुलित हो जानी चाहिए, व्याप्त हो जाती है। ऐसे हम थोड़ा सा जैसे उच्चरित करके कहते, बोल के गए उसको पूरा करते हैं, ये कहलाती है वचन शुद्धि। अगर आपने वो वचनों को ख्याल नहीं रखा और वचनों के प्रति आपका ध्यान नहीं है, तो वचनों के प्रति अगर आपका ध्यान नहीं है तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा, भाव भंगिमा आपके अंदर कैसे जागेगी? हम कह क्या रहे हैं? रट लिए 4 शब्द, इसका नाम वचन शुद्धि नहीं। इसका मतलब आप शुद्धता नहीं रखे। तो सबसे पहले जरूरत है कि हम वचनों को यानी मुख शुद्धि करें। आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ नियम है क्या? जब हम थाली पे बैठ जाएंगे तभी कुल्ला करेंगे, जब थाली पे बैठ जाएंगे तभी हम मंजन करेंगे? नहीं, पहले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वो मुख शुद्धि करके ही हमारी धार्मिक क्रियाओं को शुरू करें, और नहीं है तो अब सुधार लेना। ऐसा ही एक और, ये तो हो गई बाह्य शुद्धि,
अब देखो वचनों की शुद्धि कैसी होती है। ये व्रतों के दिन आ गए हैं, खास करके चातुर्मास में व्रत बहुत से आते हैं, दशलक्षण पर्व भी आएगा। एक मुख शुद्धि और करो, वचनों की शुद्धि कैसी। महाराज जी मेरा उपवास, ठीक है, आशीर्वाद। जलोपवास, ये जलोपवास क्या है? कोई दूध का उपवास करता है, कोई जल का उपवास करता है, तो हमने कहा मैं भी रोटी का उपवास कर लेता हूँ। दूध का उपवास नहीं होता, जल का उपवास नहीं होता, किशमिश मुनक्का और फलों का उपवास नहीं होता। फलाहार हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे आचार्यों ने पूर्व में और अभी भी रत्नगण स्वाकाचार आदि पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है चतुराहार विसर्जन, चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम ही उपवास है। आत्मा के निकट बैठने का नाम उपवास है। समय काटने का नाम लंघन है, उपवास नहीं है। बीमारी हानि के लिए किया जाने वाला लंघन है, उपवास नहीं। बीमार हो गए तो लंघन कर लो, कोई उपवास नहीं बोलते। तो ये आपकी वचन शुद्धि बिगड़ रही है। आप पानी पी रहे हैं और उपवास कह रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, उपवास कह रहे हैं, आप किशमिश मुनक्का खा रहे हैं, उपवास बोल रहे हैं। आपने 4 केले खा लिए, दूध पी लिए और बोलते हैं हमारा उपवास है। ये कथन पद्धति गलत है। इससे पूर्वाचार्यों की साधना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और आपकी साधना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ये जो अनवस्था दोष लग रही है, कोई पानी पी के रह जाता है, कोई दूध पीने लगा, कोई किशमिश खाने लगा, कोई मुनक्का खाने लगा, कोई केला खाने लगा, कोई ओटा दूध पीने लगा, ये सब अनवस्था है। इसकी रोक नहीं हो सकती। तो मेरी भी रोक नहीं, मैं भी 23 घंटे का उपवास करता हूँ, रोटी दाल चावल भात खाता हूँ। आप ये बोलिए मेरा जल का एक आसन है। 4 प्रकार के आहार तो आपने पढ़े होंगे ना, अन्न है, खाद्य पदार्थ है ना, भोज्य लेह्य आदि, रोटी दाल चावल, पकवान आदि, फिर उसके बाद कुछ चाटने जैसी चीजें, चटनी वगैरह, और कुछ पीने वाली, पीने में दूध से लेके सब चीजें आ रही, रस आदि। तो इन वस्तुओं का आप सेवन भी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और बोलते हैं मेरा उपवास है। आप बोलिए मेरा जल का एक, तो महाराज जी हम उपवास फिर जब जल का एक आसन ही होगा या एक आसन हमने हमारे द्वारा हो गया तो मैं सभी चीज ले लूं? फिर नहीं, ऐसा भी नहीं है। जल का एक आसन अलग है, दूध का एक आसन अलग है, फलों का एक आसन अलग है, रोटी दाल चावल का एक आसन अलग है। और रोटी दाल चावल में भरपेट, वो क्या बोलते हैं उसको, गोठा बनाते हैं हम लोग, करंजी। हाँ, वो कब बनती है? शरद, इसमें नाग पंचमी में करंजी बनती है। हम लोग यहाँ गोठा बोलते हैं, और गोठना बोलते हैं उसको, जो ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसे करके ऐसे गोठते, तो क्या गुना गोठ रहे का मतलब आलसी वाला काम, ठल मसली वाले ऐसे बैठे अपने कर रहे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे, उसको बोलते गुना गोठ रहे क्या। तो वो गुना गोठा जैसा है ना, तो फुल भर जाता है बिल्कुल टाइट। भले इतने तक भर लो, वो अलग एक आसन है, इधर तक भरा तो अलग एक आसन है, इधर तक भरा तो अलग एक आसन है, और इधर तक भरा तो अलग एक। उसको बोलते हैं ऊनोदर। भूख से, पेट से कुछ कम खाना, तो कितना कम खाना? 1 गिलास कम खा लिया तो भी ऊनोदर है, और 1 गिलास मात्र खा लिया तो भी ऊनोदर है। एक सिक्त मात्र, आचार्य ने लिखा सिक्त मात्र, मतलब चावल का 1 दाना भी खा लिया और 1 बूंद पानी पी लिया तो भी वो ऊनोदर की श्रेणी में आता है, उपवास की श्रेणी में आचार्य ने नहीं लिखा उसे। एक सिक्त पढ़ना आचार्य ने का लिखा मूलाचार आदि ग्रंथ में। एक सिक्त मतलब सिक्त होते दाना, चावल का 1 दाना कण खा लिया तो आपका एक आसन है, लेकिन ऊनोदर कहलाएगा। पानी की 1 बूंद पी ली तो वो एक आसन है, उपवास नहीं है अथवा ऊनोदर है। तो इनमें अंतर है। किसी में थोड़ा सा खाया, आपने दूध लिया, पानी लिया, फल लिए, अन्न का त्याग कर दिया,
है ना। अन्नों में भी कोई एक अन्न ले लिया, कोई एक फल ले लिया, कोई एक रस ले लिया, ये सब ऊर्णोदर आदि की श्रेणी में, अनशन औमोदर रस परित्याग आदि में आएंगे, लेकिन उपवास में नहीं आते। ये गलत परंपरा डल रही है हमारे यहाँ। जितनी शक्ति है उतनी भक्ति। जम सक्कई तम कीरे जम सक्कई तम सद्ध मानो जीवो अजरामर ठानम, ऐसा पढ़ते हैं अपन। तो जो शक्यता है आपके पास, जो शक्ति है उतना कीजिए, लेकिन जो करते हो वही कहो और जो कहते हो वही करो। अगर आपने उपवास किया है तो उपवास तो आचार्य रत्नगण स्वाकाचार आदि में कहते हैं चारों प्रकार के आहार। चारों प्रकार का आहार करते हैं आप क्या? कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कल बोला था मैंने, एक अम्मा आई, कहले महाराज हमारा जल का, रात्रि जल का त्याग है, तो गोली सूखी गुटक सकत है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? जल का त्याग मतलब जल मात्र का त्याग, मतलब आप कुछ भी नहीं लेंगे। ये तो वैसे ही होगा कि रात में घंटा नहीं बजाओ, मंदिर में घंटा नहीं बजाना चाहिए, हिंसा होती है, सो घंटा नहीं बजाते, नगाड़ा पीटते हैं, झांझ मजीरा खंजरी सब बजाएंगे, घंटा नहीं बजाते। महाराज मंदिर में परिक्रमा लगाने में हिंसा होती है, परिक्रमा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। जो मंदिर परिक्रमा नहीं लगाते, पूरे मंदिर में घूमते फिरते, पूरे देश विदेश सब में घुमाएंगे, मंदिर में परिक्रमा नहीं लगा। अरे भैया, आचार्यों ने ये कहा है कि मंदिर मात्र धर्म के क्षेत्र में भी अगर परिक्रमा लगाते हो तो वो हिंसा का कारक है। इसीलिए मुनि महाराज जी मंदिर में रात्रि में जाते नहीं, परिक्रमा नहीं लगाते, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। जब धर्म के काम में, मंदिर जी के काम में वो परिक्रमा लगाना भी हिंसा कारक है, तो तुम दुनिया में जमाने में कहां घूम रहे हो? घंटी मात्र बजाने में भी हिंसा होती है। किसमें लिखा जाए? कौन से ऑडिट करेंगे तो कहां लिखेंगे इसको? खर्च हिंसा के खाते में जाएगा। वो हिंसा का खाता है, इसलिए वो बंद कर दें। मंदिर में हिंसा नहीं हो रही, हाँ, घंटी नहीं बजाएगी, पंखा चल सकता है। घंटी नहीं बजेगी, लाइट लग सकती है। घंटी नहीं बज सकती, झांझ बज सकती है। ये कौन सी धर्म की परिभाषा है? आचार्य भगवान बोलते कि ये भी हिंसा है, इसको समझो। तो घंटी बजाने में हिंसा है, तो झांझ बजाने में हिंसा नहीं है, समझना। इसी प्रकार से इस बात को समझो कि अगर मान लो उसने जल का त्याग कर दिया, तो जल मात्र का त्याग नहीं हो, दवाई खा सकता है, ऐसा नहीं। जल मात्र का है मतलब आप कुछ भी नहीं लेंगे। ये वचन शुद्धि आपकी नहीं रही कि आप एक आसन करते हैं, भोजन स्वीकार करते हैं और उपवास कहते हैं। ये वचनों की अशुद्धि हो गई। इसी प्रकार से यदि आप मुनि महाराज के सामने गए हैं, जैसे वो एक फिल्म देखी होगी आपने, मुगले आजम, उसके पीछे चप्पू लड़ा देता है और बुलवाता है, ऐसा ऐसा बोलो। ऐसा मुनि महाराज नहीं करते आपको। महाराज आप तो पाद प्रक्षालन नहीं करो तो लौट जाते हो, थाली नहीं दिखाओ तो ऐसा कर देते हो। हाँ ठीक है, हमने आपसे नहीं कहा, अगर आपको आहार दान देना है तो ये काम आपको करने होंगे, लेकिन आप करो, हमें आहार दो, ऐसा भी हम नहीं कहते हैं। इसलिए आप पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। यदि आपका आहार जल शुद्ध हो, आपकी वाणी शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, आपकी काया शुद्ध हो, तो आप शुद्धि बोलिए। शुद्धि बोल के मात्र देना पड़ता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को। इसलिए हम बोलते हैं कि 8 साल से ऊपर बच्चे जो शुद्धि आदि को समझता हो। अब देखो ना, ना तो आप समझाते ना वो समझता। सोच सोच के दो, देख देख के दो, देख देख के हार दो। उसको ये समझ में आता है ऐसा हिलाना डुला के हार देने का नाम हार दान है। तो कोई ऐसा थोड़ा बहुत हिलाता तो वो देता जाता। जोइना दिया, वो गुजराती वाला हो जाए, पाहुन दिया, मराठी वाला बोल देगा, हिंदी वाला बोलेगा देख देख के दो। अरे देखने का क्या है उसमें?
ये किसी ने नहीं सिखाया इससे। देख देख के तो अब वो देख के देता जा रहा है। तुमने क्या बताया दिया? हमें तो देख के दिया, हमें तो पता था कि उसने ये डाला। तो भैया तूने निकाला क्यों नहीं? अरे तुमने ये कब बोला कि उसको निकालना है? तुमने बस देख देख के, तो मैं तो देख देख के देता जा रहा हूं। ऐसे ही आपने उसको सिखा दिया, बोलो बोलो हाँ शुद्धि। अब एक तो वैसे बोलते शुद्धि, बोलो शुद्धि शुद्धि शुद्धि, बोलो ये शुद्धि शुद्धि। आपको ये भी सिखाना पड़ेगा या आपको ये भी सीखना होगा शुद्धि क्या कहलाती है। अगर मन शुद्धि बोला है तो मन शुद्धि का मतलब क्या है? वचन शुद्धि बोलते तो वचन शुद्धि का मतलब क्या है? काया शुद्धि तो काया शुद्धि का मतलब क्या है? आहार जल शुद्ध बोल रहे तो आहार जल शुद्ध का मतलब क्या होता है? वो छोटे छोटे से बच्चे या बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको कुछ आता है, बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि जैसे बोलते हैं। और शादी विवाह में 7 वचन हराए जाते हैं ना, बोल देता है बोल दो, फिर तो हो गए, हाथ पाँव पकड़ लिए तो फिर अब कहाँ तुम्हारे। ध्यान रखिए, आपने 7 वचन का ख्याल है कि नहीं आपको? 7 वचन दिलाए थे आपको शादी के समय, याद है? आपने वसीयत में क्या क्या लिख दिया, एफिडेविट में क्या क्या लिख दिया, याद है कि आपको नहीं याद है? कि बस अभी तो पंडित जी बुलवाते जा रहे हैं तो बोलते जाओ, उनको भी बोल मालूम है कि ये कब करना पड़ता है, हो गया। ऐसे अपन ने सीख लिया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि छोड़िए, मुद्रा बांधिए, दे दिया बस। हो आपको इसका कितना दोष लग रहा है? इसको बोलते हैं हिंदी में होम दिए हाथ जलना। होम दिए हाथ जलना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेखो। अन्य क्षेत्र में हम जब कोई पाप करते हैं तो उसको धर्म क्षेत्र में मिटा जाते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया गया पाप कहाँ मिटाने जाओगे? कौन सी जगह मिटाओगे? वो कौन सा स्थान होगा जहां वो मिटेगा? मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि। इसीलिए वचन आपके शुद्ध हो, यानी जो वस्तु जिस रूप में है, जो पदार्थ जिस रूप में है, उसको वैसा भूलना। प्राप्ति भोजन का त्याग है। हम इशारा कर देते कदाचित। ये चर्या के बारे में थोड़ा सा अभी मैं विशेष करके नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो आचार्य महाराज या जो परंपरा चल रही उसके अनुसार हम निर्वहन करते हैं। अंजलि बनाकर निकलना और आहार के रास्ते में मौन रहना, इसके विषय में कुछ प्रसंग हो सकते हैं। अभी वर्तमान में यही चलता है कि हम अंजलि बना के निकलते हैं और आहार में जब मंदिर से निकलते हैं तो जहाँ तक आहार से बैठ नहीं जाते तब तक मौन रहते हैं। उस वजह से क्या होगा कि हम कुछ पूछ नहीं पाते किसी से। पहले से पूछ लो तो फिक्सिंग हो जाए कि भैया महाराज जी कुछ पूछताछ कर रहे थे, मतलब कुछ आना जाना का पक्का कर रहे हैं, बात चला रहे हैं, अब पक्की कर देंगे तो आज पूछा है तो मतलब कल चले जाएंगे, तो हम पहले नहीं पूछ सकते। बाद में पूछने का मतलब नहीं, क्योंकि अब खाने के बाद जात पूछने से कोई मतलब नहीं है। पूछे अब ले लिया तो क्या, वो तो बोलेगा कि महाराज को हमने दिया यार, फोटो खींच गई, वीडियो बन गई। आहार के बीच में इसलिए नहीं पूछ सकते कि उसमें भी दिक्कत है कि हमने पूछा क्यों नहीं महाराज हम अंडा नहीं खाते, तो महाराज कहते तुम अंडा बोल दिए, मांस बोल दिए, मच्छी बोले तो हमें अंतरा है, तो हम इसलिए बहुत छेड़खानी नहीं करते कि क्या पता क्या बोल देगा जो। आहार के बीच में या आहार करते हुए अगर हमने जब तक बैठे तो कदाचित कुछ प्रसंग में हम लौट भी सकते हैं, लेकिन आप आहार करते हुए कोई श्रावक बाहर से आए वहीं का है और हमने उससे पूछ लिया, अब मान लो वो ऐसा बोलते हाँ महाराज जी हम मांस मच्छी नहीं खाते, तो हमारा अंतराय हो गया। क्योंकि इस तरह के अशब्द सुनने के बाद हमारा अंतराय है।
और नहीं पूछो तो उसको लगता महाराज तो पूछते नहीं, ले लेते महाराज तो भी दिक्कत है। हमने बताया ना, खरबूजे पे चक्कू गिरे या चक्कू पे खरबूजा, मरना प्रवेशसार को प्रयोगसार को महाराज को है। पूछो तो और नहीं पूछो तो मान लो हमने पूछा उससे आपका रात्रि भोजन, वो समझ भी गया, किसी ने बोल दिया महाराज जी ये पूछ रहे हैं। जैसे वो रहता ना, कोई का बच्चा रोता है गाता है तो उसकी मम्मी से पूछते जो काय कह रहा हूँ, कह लो एक इलाका रो रहा हूँ जो ऐसी ऐसी कह रहा है, ऐसे उसकी माँ बता देती है। ऐसे कुछ आजू बाजू में भैया लोग जो पहले से हार दिए होंगे तो वो बता दें महाराज जी पूछ रहे कि रात्रि भोजन त्याग है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, साल का है, 2 साल का, वो आजू बाजू वाले बता देते हैं। भले हमने कुछ कहा हो नहीं, जैसे कभी होता ना पड़गान को निकले 3 कलश ले लो, अरे 5, तो मैंने तेरे को बताया ना तो 5 कलश 3 कलश बता रहे हैं। हम पहले से कुछ बता दिए क्या कि ये विधि है हमारी? नहीं महाराज की ये विधि है, तुम तो आज 10वीं है 10 कलश ले लो, आज तो वो कलश पे नरियल रख लो, आज तो राखी है ऐसा रख लो, आज रक्षाबंधन है, आज 15 अगस्त है झंडा लेके खड़े हो जाओ। अरे महाराज जी ने बोलेगा 15 अगस्त झंडा लेके खड़े हो, तू कहाँ से विधि बना रहा हमारी? हो सकता बनी बनाई विधि बिगाड़ दे। वो झंडा लेके खड़ा हो गया, वो तो 5 नरियल लेके हमारी विधि थे तो 5 नरियल की विधि बिगाड़ के झंडा लेके पकड़ा दिया, जो साहब और बिगड़ दिया। तो बात कर रहा कि जैसे हमने बोल दिया और उसने समझ दिया, किसी ने समझा दिया रात्रि भोजन का त्याग, तो हो गया रात्रि भोजन का त्याग। अब वो रात्रि भोजन का त्याग 7 बजे से किए है, कोई 10 बजे से किए है, कोई 11 बजे से किए हो मान लो, या मात्र अन्न मात्र का किए हो, तो ध्यान रखना ये तुम्हारी वचन शुद्धि नहीं रही। क्योंकि रात्रि भोजन के त्याग का मतलब होता है सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले से लेकर सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद तक चारों प्रकार के आहार का त्याग का नाम है रात्रि भोजन त्याग। ये है बिना शर्त वाला। वो शर्त वाला है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग शाम के 7 बजे का या 8 बजे का या 6 बजे का है, उसमें भी अन्न का त्याग है, उसमें भी घर ही घर का है, बाहर का नहीं है, बाहर का है घर का नहीं है, ये आपको पूरी सशर्त स्वीकार करना होगा। और उसमें भी अगर मरण मौत की बीमारी पड़ गई तो फिर हम प्रायश्चित देकर सब कुछ खा लेंगे। तो बोलो ना भैया कैसा त्याग है? वो होशियार जैसा त्याग है तुम्हारा कि पानी नहीं पिएंगे तो मर गया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया, कि तुम्हारे जैसा त्याग है कि पहले खा लें फिर प्रायश्चित दे दें महाराज से बाद में। कैसे वाला त्याग है बताओ तो सही, कैसा है? ये वचन शुद्धि नहीं होगी आपकी। रात्रि भोजन त्याग महाराज जी ने भी ले लिया। और अगर महाराज जी यही करते रहे तो हमारे पास 2 घंटा 24 मिनट है तो हम यही काम करते हैं, घड़े घड़ों के आर करें, फिर एक को निपटाए, कितने बजे लिए, काय का त्याग है फिर करें, ये सब नहीं हो सकता आहार के बीच में। तो बात ये कर रहा हूं, वचन शुद्धि ये है कि आप पूरी बात स्पष्ट बोलिए। रात्रि भोजन भी त्याग है तो कैसा है? पूजन का नियम है तो कैसा है? आहार है तो कैसा है? ये कहलाएगा रात्रि भोजन त्याग। तो ऐसे अन्य नियम भी हैं, ऐसी अन्य बातें भी हैं, ऐसे आपके आहार सामग्री के संबंध में अन्य बातें भी हैं, उनको स्पष्ट बोल देने का नाम है वचन शुद्धि। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। अन्य के महाराज जी त्याग है, महाराज जी त्याग है मतलब महाराज जी का त्याग है। ये सब छल कपट मायाचारी के शब्द ना होके बालकवत स्पष्ट अगर आप बात बोलते हैं तो कहलाएगा वचन शुद्धि। और अगर ऐसा पालन नहीं होता है और अगर आप आहार दान दे भी रहे हैं तो कोई भी लाभ नहीं है, बस वैसे ही स्थिति हो जाने वाली है आपकी जैसे स्कूटर स्टैंड पे खड़ी है और एक्सीलेटर दे रहे दन 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 दन। एक्सीलेटर बहुत दे रहा है लेकिन किले से दबा है, देखो एक्सीलेटर कितना देना है आपको, आवाज मात्र होगी
कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़े भक्त पुजारी हैं और आप आहार दान देते हैं, आज तो मुनियों की सेवा में करते हैं, लेकिन बंधु आपके हिस्से में 0 सन्नाटा आने वाला है। इसलिए छोटा सा भी नियम लो, छोटी सी भी सेवा करो, छोटी सी भी वैयावृत्ति करो। आचार्यों ने लिखा है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से साधुओं की सेवा वैयावृत्ति होती है। यहाँ सो भी नहीं होती बहानेबाजी, हमारे जो समस्या है इसलिए हम नहीं देते, हमें तो वो समस्या है इसलिए नहीं देते, हम तो ऐसा करें, ये भी नहीं, छल छद्र नहीं करना। शक्ति को बिना छुपाए, बल्कि जैसे कि हम आगम में लिखा, पढ़ो तो क्या लिखें, वो हमें पद्म पुराण बहुत अच्छा लगता है, उसको तो एक बार क्या 100 बार भी पढ़ो तो शायद। अभी हम महापुराण पढ़ रहे हैं, वो महापुराण हमें ऐसा लगा वो साहित्यिक शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें संस्कृत साहित्य बहुत है, लेकिन पद्म पुराण पढ़ने के बाद लगा कि उसमें जीवन शैली की, जीवन के बाद कैसा लगा है कि जब लक्ष्मण जी किसी राजा के यहाँ भोजन प्राप्त करने गए तो उस व्यक्ति ने अपने उस अतिथि को, बाहर वाले अतिथि को कैसा भोजन दिया, जैसा हम अपने दामाद बाबू को भोजन कराते हैं, ऐसा भोजन दिया। तो ऐसे हम साधु संतों को कैसा आहार कराते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उसकी सेवा वैयावृत्ति करें। लेकिन उसी तरह से हमारे पास जो वस्तु चीज हो, फूल पाकड़ी जो भी हमारे पास हो, कोई मुनि महाराज आपको देखो, हमने पढ़ा ना, चंदन वाला ने कौन सा आहार कराया था, कौन सा आहार कराया था, चंदन वाला ने कौन सा कराया था, भगवान महावीर स्वामी ने कौन सा किया, ये बात दूसरी फिल्म की है, वो इंटरवल के बाद की फिल्म है। इंटरवल के पहले की फिल्म क्या है, उड़द के दाल के छिलके या उड़द की दाल जो उसे प्राप्त थी वो उसने दी, और अच्छे भावों से दी, तो वो भले रिद्धि सिद्धि के माध्यम से वो घी रूप, दूध रूप, अमृत रूप कुछ हो जाए। लेकिन जो ऐसे आचार्य जी ने एक बार बोला था, एक शराब बच्चा आया और बच्चे ने उठा के महाराज जी के सामने, आचार्य जी के सामने चॉकलेट चढ़ा दी, कहले हाँ स्वस्याति सर्वोदान, ये ही सही दान है। उसके पास अपनी जो चीज थी उसने अपनी चीज चढ़ा दी, समर्पित कर दी। तुम कल से नहीं ले आइए, नहीं तो हमारा टिप तो हो रहा है, और यहाँ से लेके जमाने तक सुना जाएगा, बाद में सैकड़ों साल तक। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, बात ये है। और नहीं तो कल से बच्चों को तुम चॉकलेट दे दे के भेज दे, बेटा चॉकलेट चढ़ा, महाराज जी ने बोली थी। मतलब उसके पिता ने उसके हाथ में जो सामान दिया था उसने वो समर्पित कर दिया। ऐसे आपके पास जो अपनी वस्तु है उसका नाम है दान। इसके लिए पहले लोग खुद खेती करते थे, गाय पालते थे, गाय चराते थे, खुद दूध दोहते थे, अपने हाथ से भावते निकालते थे, तब वो कहलाता था स्वस्याति सर्वोदान। अब कीटनाशक दवाइयों से वो जो उसके ऊपर अलग बोलेंगे अभी इसमें, कि कीटनाशक दवाइयों से फलाना, केंचुए की खाद, इसकी खाद, उसकी खाद से जो भोजन तैयार हो रहा है, फिर वो अन्न तुम महाराजों को दोगे तो महाराजों को विकृति नहीं आएगी। तो क्योंकि हम तो हवा भी आपकी ले रहे हैं ना, सिर्फ इतने भर से तो भोजन शुद्ध नहीं हो जाता कि आपने कपड़े धो के सुखा दिए और सुबह दिन भर हो सब कुट पीस के दे दिया तो वो तुम्हारे से शुद्ध हो गया है। तो वो आखिर कीटनाशक दवाइयों का बना हुआ। आखिर वो गाय कहाँ चल के कौन सी जगह पे सूखा गीला खा के आई है, उसका ही भोजन है ना वो दूध। मात्र सूखे कपड़े में और सूखी बाल्टी में निकालने से दूध अमृत तो नहीं हो जाएगा। तो अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, इसलिए अपनी जो वस्तु है उसके नाम देने का त्याग है। तो बंदो वचन शुद्धि को रखो, और वचन शुद्धि के लिए आहार जल को भी शुद्ध करो, काया को भी शुद्ध करो, मन को भी शुद्ध करो। मन की शुद्धि के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसका समय आएगा। फिर और भी चर्चाएं इस संबंध में या इससे हट के दूसरे विषयों पर अपन लेंगे। तो अब ध्यान रखना कि कोई भी महिला, कोई भी पुरुष जब भी आहार दे, क्योंकि भगवान तो बोलते नहीं, आप उनके साथ
क्या गति और दुर्गति करती है आप संभालें। लेकिन मुनि महाराजाओं के साथ और भगवान जी के साथ भी पहले मुख शुद्धि करे, फिर जाके पूजन अभिषेक करे। पहले मुख शुद्धि करे, फिर जाकर आहार दान दे। और ऐसे भी नहीं कि पहले शुद्धि के कपड़े पहन लिए, अब कुल्ला करवे गए, तो वो अशुद्ध ही हो गए ना। इसलिए दूसरे समाज में ऐसा है, देखो कैसे करते। अगर इससे कान को साफ किया तो इससे आँख को साफ करेंगे, इससे नाक को साफ करेंगे, इससे मुंह को साफ करेंगे। आप करते ना, अगर मान लो इस हाथ से रोटी तोड़ी तो आपने ये हाथ शुद्ध मानते हो, पानी ले लेते आप। ऐसा वो भी समझते हैं कि मैंने इससे कान धोए तो ये कान, ये हाथ अशुद्ध हो गया कान के लिए, अब ये इससे आँख धोई जाएगी। ये आँख धोई तो इससे नाक साफ करेंगे। ये अभी ये भर अशुद्ध हुई है, अभी ये बाल्टी बची तो इससे मुँह धोएंगे। तो आँख, नाक, कान, मुंह आदि धो के कुल्ला करके अपने आप को शुद्ध मान बना के फिर वो अपनी आराधना करते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपने, जैसे अपन ने सर्वांग से नहा लिया, हो गया, सब कुछ शुद्धि हो गई, लेकिन अब नहाते समय भी आप लोग ऐसे ऐसे करते ना, करते कि नहीं? इसी तरह मुख शुद्धि भी करना चाहिए। और जो लोग उपवास आदि कर चुके हो, उल्टी आदि भी हो गई हो, इसलिए पुनः से बोल रहा हूँ कि पीछे से कुछ लोग आए और आपको ध्यान भी रहे कि जो लोग उल्टी हो गई हो, उल्टी के समय भी आपको कुल्ला करना अनिवार्य है, कपड़े बदलना अनिवार्य है, स्नान करना अनिवार्य है, अन्यथा आप देव शास्त्र गुरु से दूर रहें। दूसरी बात, मौन रहें। हम मुनि महाराजों को अगर कहीं उल्टी हो जाती है, हम दोबारा मुख शुद्धि नहीं कर सकते, हमारे पास पानी आदि की व्यवस्था नहीं होती, या तो हमें चौका में जाना पड़ेगा। इसलिए मुनि महाराज जब तक दूसरी वेला में दूसरे दिन आहार को नहीं उठ जाते हैं, तब तक उनका मौन रहता। मौन मात्र धर्म से नहीं होता, अधर्म मतलब किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करते। इसी प्रकार आपको भी ऐसी ही मुख शुद्धि करनी पड़ेगी, और नहीं करते हैं तो आपकी वचन दोष या मुख शुद्धि का दोष है, और ऐसे दोष के साथ आप काया आदि भी अशुद्ध मानी जाएगी। इसलिए बंधु, इस बात में आपके यहाँ कैसी परंपरा है ये हमें विख्यात नहीं है, और है तो ठीक, नहीं भी है तो इस तरह की परंपरा या ऐसा कोई संकल्प किसी की देखा सुनी नहीं ले लेना कि जब तक हम चौका में पहुँच नहीं जाएंगे, आहार नहीं शुरू करेंगे, मुँह में पानी नहीं डालेंगे। ये गलत परंपरा है या गलत नियम है, इस बात का आप ख्याल करेंगे। और दूसरी बात मैंने जो कही कि जैसा कहते वैसा करें, जैसा करते वैसा कहें, कि अगर आप पानी 1 ड्रॉप वाटर भी अगर मुंह में लेते हैं तो वो एक आसन है, लेकिन वो साधना बड़ी है, लेकिन उसमें भी आप उसे उपवास ना कहें। उपवास तभी बोले तो चारों प्रकार के आहार का त्याग पूर्ण रूप से 24 घंटे या अगली वेला तक के लिए होता है, तभी उसे उपवास की संज्ञा दें, अन्यथा उसे उपवास ना कहें। इन्हीं बातों के लिए बड़ा हिंसा पद